13.4 है ना। चलो देखो एहो में लिखल गए हन जे जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई के मान कितना लेवे के है 22/7। छिन्ना केकरा कहे जैसे बताल है ना। मान लो कोई शंकु आकार है ओकरा की करे काट देवे, काट दे तो ऊपर वाला भी भाग का गोलाकार हो जाता है और नीचे वाला भाग भी कैसे होता है गोलाकार हो जाते ना। तो ओकरे हम कथी कहबै छिन्ना कहबै। चला तो पहला क्वेश्चन पर हम अच्छे। पहला क्वेश्चन है जो पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला गिलास देख लें ना। हाँ देखो पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। एक ऊंचाई कितना दिल गए हन 14 सेंटीमीटर। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास देखो, दोनों वृत्ताकार सिर हो गला गिलास देखलन कि ना। एगो नीचे से देखो गोलाकार हो छै, एगो ऊपर से गोलाकार हो छै कि ना। आ ना तो गिलास दिखाई दे तो देखो तो एगो ऊपर का दोनों सिरा का जो व्यास है वो कितना दिल है, एक सिरा का 4 सेंटीमीटर और एक सिरा का कितना दिल है 2 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता समझे छा, धारिता केकरा कहे छै आयतन जाने छै आयतन। उ जे आयतन जे होय छै ना ओकरे हम कथि कहबै धारिता कहबै। समझ गेला। चल एक फार्मूला लिखा दिले रे ना। चल तो आज क्वेश्चन पर हम अच्छे। चलो सबसे पहले चित्र बना लेवे ना। सब मार्कर में इंक डला हाँ। एक बार देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 ना। चलो पानी पिए वाला गिलास है ना। चलो ऐसी ना है। एक सिरा के व्यास कितना दिल है 4 सेंटीमीटर और एक सिरा के व्यास 2 सेंटीमीटर हो गया। गिलास तो ऐसी ना हो छा। चलो अब एक ऊंचाई और सब चीज देले से लिखा बता। यहाँ से यहाँ तक हुआ कितना दिल है, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तो यहाँ से ना होता है वो। यहाँ से यहाँ तक कितना दिल है यानी कि h बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। देखा यहाँ से यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ना। चलो एक जो व्यास है 4 सेंटीमीटर एक त्रिज्या कितना होता है तो ये हो जाता है कितना 2 सेंटीमीटर आई 1 सेंटीमीटर। अरे हट जा। चलो इतना हो गए ना, ये सदिल है और कुछ ना ना। चलो तो आप की करे पहले सबसे पहले लिखवाई कौन चीज दिया गया है ना। तो कथी कथी दिल है तो छिन्ना के त्रिज्या R1 और R2 और ऊंचाई है ना। चलो तो लिखवाई दिया गया है कथी दिल है छिन्नक, छिन्नक की त्रिज्याएं, छिन्नक की त्रिज्याएं। तो देखो एक हम कौन चीज R1 मान लेवा एक R2 यानी कि R1 बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, R2 बराबर R बराबर 1 सेंटीमीटर ना। चला और ऊंचाई तो लिख दे छिन्नक की ऊंचाई, ऊंचाई है ना। चला तो छिन्नक की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिल है 14 सेंटीमीटर है ना। लिख दे कितना 14 सेंटीमीटर। अब हमरा की कहे छै जे एक छिन्नक की धारिता ज्ञात करेला ना। तो छिन्नक की धारिता या आयतन कह दोनों एक ही बात है। समझ गला। चलो फार्मूला लिखा हमरा याद ना है। लिखा प्रश्न अनुसार। हाँ तो लिखो एक सेकंड रुक जा।
तो छिन्नक लिखबै तैयो चाहे गिलास लिखबै तैयो ए ना तो लिखबै गिलास है या गिलास है कथी लिखल बुआ गिलास तो गिलास की धारिता धारिता या कौन चीज आयतन समझ गेला कथी है फॉर्मूला लिखा हुआ हमें नहीं याद है 1/, हाँ 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 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 बहुत छोटा फॉर्मूला है ना दिखाई दे रहा है चलो अब सबके मान रख दे बुआ चलो 1/3 पाई के मान कही से लेबेला तो पाई के मान कितना लेबा 22 बटा में 7 और h के मान कितना दिलहा 14 R1 कितना 2 स्क्वायर R2 1 का स्क्वायर प्लस R1 2 गुने 1/3 देखो 7 से काटवे तो क्या 2 बार में हो जाती ना देखो एक 22 में 2 से गुना करता 22 दूना 44 और 44 में 1 से गुना करता 44 बटा में 3 दिखाई दे रहा है हाँ 2 के स्क्वायर बुआ 4 प्लस और 1 के स्क्वायर 1 2 में 1 से गुना करता 2 कोई दिक्कत तो 44 बटा में 3 और गुना 4 1 5 और 2 हो लेना यहाँ तक आगे और कैसे गुना का 7 चौका 28 हाथ में कितना 2 7 चौका 28 और 2 30 अब बाटा में कितना 3 तो सेंटीमीटर आयतन है तो कौन सा रहता है क्यूब इतने आंसर है या दशमलव में आंसर है अगर दशमलव में होते तो क्या करवा 3 से हम भाग कर देगा हाँ अच्छा तो पूर्णांक में दिल है चलो कोई दिक्कत नहीं तो भाग कर 3 एकम 3 हो गए ना 0 और 3 दूना 6 तो 2 बटा में कौन सी 3 सेंटीमीटर क्यूब इतने हैं चलो हो गए तो ये तो आंसर पूर्णांक में आंसर दिल है चलो ठीक है तो उतार ला दूसरा नंबर क्वेश्चन चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहे छै एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि कहे के मतलब के कौन चीज दे दिल गेल है एल के मान तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियां मतलब वृत्त के परिमाप कते छै 2 पाई r होय छै त वृत्त का परिधि 18 सेंटीमीटर यानी कि 12 जे परिधि होता वो कितना दिल गेल है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें छिन्नक के कथी कहले जा रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए ना चलो तो सबसे पहले में कथी करवाई हम चित्र बना चित्र के सहायता से काम करवाए चलो धरा क्वेश्चन नंबर 2 ना चलो सबसे पहले एक छिन्नक बना लेते ना ए ना चलो ये है एक बुआ कितना दिला तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिले 4 सेंटीमीटर है ना एक परिमाप कितना दिल है तो लिख दे परिमाप परिमाप कितना एगो के दिल है ऊपर वाला 12 वाला परिमाप
कितना 18 सेंटीमीटर। और एगो और परिमाप कितना दिल है 6 सेंटीमीटर है ना, और कुछ ना दिल है ना। हम कंजी आर के मान निकाले के होता है R1 और R2 के मान निकालबे कि ना। चलो इतना तक हो गया। अब मान लेबे कौन चीज माना छिन्ना की त्रिज्या R1 और R2। चल सॉरी माना छिन्नक की त्रिज्याएं कौन सी R1 एवं R1 तथा R2 है। छिन्ना के त्रिज्या हम कथी मान ले हैं R1 तथा R2 हो गए ना। तो वृत्त के परिमाप कथे है 2 पाई और r। वृत्त के परिमाप कथे है 2 पाई r। तो देखो ऊपर वाला के हम कौन सी R1 मान लेबे, ऊपर वाला के कथी मानबे R1 और नीचे वाला के R2। चलो देखो तो सबसे पहले लिखबे दिया गया है तो याद करे कथी कथी दिल है तो बड़े चला डायरेक्ट लिखा वृत्त का परिमाप। तो ऊपर वाला के निकालबे तो वृत्त के परिमाप को ओकरा कौन सी मान है 2 पाई और R1। कोई दिक्कत ऊपर वाला के हम बड़का के कौन सी मान लिया R1। तो वृत्त के परिमाप कितना दिल गेले 18। तो 18 बराबर 2 पाई और R1। एकरा उठा के इधर ले एकरा उस तरफ तो लिखो 2 पाई R1 बराबर 18। देखो हमरा कथी निकाले के है R1 के मान ना। तो ई 2 और पाई दोनों गुना में तो इधर का भाग में तो R1 बराबर 18 बाटा में 2 और पाई 2 से काटबे तो कितना बार में 9 बार में, यानी कि R1 के मान कितना आ गए 9 बाटा में पाई। R1 के मान हमरा आ गेल। अब हाँ कथी R2 के मान निकालबे कि ना। चलो R2 के मान निकाल चलो लिखो फिर से पुनः वृत्त का परिमाप कौन सी होता है 2 पाई और R2 यहाँ लिख देबे। तो छोटका परिमाप कितना है 6 बराबर 2 पाई और R2 है ना। एकरा उठा के इधर ले लिख सकते हैं 2 पाई और R2 बराबर 6। ये दोनों गुना में तो इस तरफ आगा भाग में हो जाते ना। तो R2 बराबर 6 बटा में 2 और पाई 2 से काटबे तो 2 तिया 6, यानी कि R2 के मान कितना आ गए 3 बटा में पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब चलो छिन्ना के कथी कह रहे हमरा निकाले ला छिन्ना के कहे छै वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम फार्मूला सब लिखाल है तो छिन्ना के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कथी छै लिखाबे। तो लिखबे कौन चीज छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन चीज है लिखाबे लिखा बुआ पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L है ना। चलो हमरो याद है ना। तो पाई के मान कितना लेबे बुआ सॉरी पाई के मान छोड़ दे कला के देखो कला छोड़ देबे। यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है तो पाई से पाई कट जाते कि ना। चलो तो लिखे पाई इंटू R1 के मान बुआ कितना 9 बटा में पाई प्लस R2 के मान 3 बटा में पाई और L के मान कितना दिल है 4 है ना इंटू 4। चलो देखो तो पाई है तो पाई इंटू दोनों में कॉमन लेबे तो सॉरी एलसीएम दोनों के लेबे तो कौन चीज हो जाता है
पाई, तो 9 प्लस में 3 इंटू 4 हो जाता है, तो पाई से पाई कट जाता है, 9 और 3 9 और 3 9 3 12 इंटू में कितना 4, 12 × 4 48 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है, देख ले एक बार। चलो तो उतार ला, चलो कोई बात ना है, सब ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्न के आकार का है। तुर्की टोपी कैसन है, शंकु के छिन्न के आकार का है, चित्र में देल है ना, वही शंकु के छिन्न के आकार का है। देखिए आकृति 13.24 में, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो नीचे वाला भाग है ना, वो कितना दिल गए हाँ 10 सेंटीमीटर। एक हम कौन चीज R1 मान ले, R1 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। आगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एक R2 मान ले, तो R2 कितना 4 सेंटीमीटर। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कहे के मतलब कथी कर रहे हैं, लंबाई, यानी कि तिर्यक लंबाई यानी कि L के मान है ना। चलो आगे, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए तो बहुत सिंपल है, इमे कथी कथी दे दिल से एक बार समझ ला। R1 के मान दे दिल हन, R2 के मान दे दिल हन, और तिर्यक लंबाई यानी कि L के मान दे दिल हन। हमरा कहे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करेला है ना, यानी कि जे तुर्की टोपी बनावे होना कितना पदार्थ लगला है, वो पदार्थ का क्षेत्रफल। तो इमे जो होता है कौन कौन चीज पहले निकाले गए कथी, छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में कौन चीज वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दोनों के कथी करवाए जोड़ देवे ना, हमरा बन जते फॉर्मूला। सॉरी ई क्वेश्चन। चला डेल कौन कौन है, चला सबसे पहले तुर्की टोपी बनावे के है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तुर्की टोपी कहाँ है, चले ऐसे नहीं बोरे, ऐसे ना है, अरे वो किताब में ना है, चित्र में ऐसे ना है। चलो तो इमे तिर्यक लंबाई यानी कि L बराबर कितना दे दिल गेल हन, कितने बोरे L बराबर 15 सेंटीमीटर। और R1 के मान कितना, R1 के मान 10 सेंटीमीटर। चलो एकरा R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर है ना। और कुछ ना दिल है। चलो तो सबसे पहले लिखो कथी दिया गया है। चलो तो लिखो कथी दिया गया R1 के मान बुआ 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ना है। अच्छा R2 बराबर 4 सेंटीमीटर और L बराबर 15 सेंटीमीटर है ना। जे दिल है हो गई ना। चलो आप लिखा थी प्रश्नानुसार टोपी बनाने के लिए प्रयुक्त वस्तु का क्षेत्रफल है ना। लिख भाई टोपी, उससे पहले लिख ला प्रश्नानुसार टोपी
बनाने में टोपी बनाने ना टोपी बनाने के लिए वस्तु का क्षेत्रफल। टोपी बनाने के लिए वस्तु का है ना, तो हो जाता का थी छिन्ना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दूसरा मार्कर से लिखा तो लिखवा कौन सी छिन्ना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्र। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्र अभी तुरंत ना निकले कथी होई छै पाई इंटू आर पाई इंटू वही तो हम कहीं हम गलती तो ना लिख रहे R1 प्लस में R2 इंटू एल है ना। अब वृत्त के क्षेत्रफल कथी छै पाई आर और स्क्वायर। हाँ एक सेकेंड, तो नीचे वाला तो खुलल है तो ऊपर ना वृत्त है तो ऊपर वाला के ना तो प्लस में कौन चीज पाई इंटू R2 का होल स्क्वायर है ना। सॉरी देखो दोनों में हमारा पाई कौन सी है कॉमन है तो दोनों में से हम पाई ले सकते कॉमन है तो पाई इंटू R1 के मान 10 प्लस R2 4 एल के मान 15 प्लस में R2 के मान एक सेकेंड पाई के मान सब जगह रखल गेले हन अगर कॉमन ले तो होता है कि ना पूर्णांक में था अच्छा छोड़ो कॉमन ना ले डायरेक्ट मान पुट कर देता देखा था पाई के मान कितना रखा है 22/7 इंटू R1 के मान 10 प्लस R2 4 प्लस एल के मान 15 है ना प्लस पाई के मान 22/7 इंटू आर के मान 4 तो 4 के होल स्क्वायर है ना। चल आगे देखो 22/7 10 और 4 14 गुना में 15 प्लस 22/7 है ना। चल आगे देखा और हाँ 4 के स्क्वायर हुआ 16 फिर से देखा एक लिख दा दोनों में से कॉमन ले तो 22/7 15 से गुना कर तो 15 चौका 60 के जीरो हाथ में का है 6 और 15 कम 15 6 कितना 15 6 21 प्लस ये 22/7 ले रहे हैं तो कितना 16 तो 22/7 और गुना में जोड़ दो 6 जीरो तो 6 1 2 और 2 हो गया। अब गुना कर तो 22 के हम 226 में गुना कर लेंगे तो कितना ले 49 और 72 बाटा में 7 है ना। अब भाग करो पूर्णांक में आंसर है चलो तो 7 सते 49 कट गया 7 एकम 7 एक सेकंड यहाँ जीरो न देवा 7 एकम 7 अब क्या बच गए 2 बाटा में 7 इतने से बड़े 701 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर कथी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर 7 सते 49 710 है। अच्छा जे होते अपन भाग देकर देख ली ठीक है 710 है 710 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन देख लिए एक बार चलो उतार 4 नंबर चला 4 नंबर में की कहल जा रहा है जे
धातु की चादर से बने ऊपर और धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्न के आकार का है। यानी कि धातु से बना हुआ एक प्रकार के बर्तन है, समझ गेला। आ ऊपर से एकरा की काम कल गेले हैं, जो खोल देल गेले हैं, कथी कल गेले हैं, खोल देल गेले हैं, जिसकी ऊंचाई कितना दिल गेले हैं, 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से प्राप्त किया। इनमें देखो, इनमें दूगो चीज निकाले के हैं। हाँ, पाई के माने है 3.4 का। इनमें दो चीज कहे निकालेला। एगो कह रहे हमरा कौन चीज, धारिता यानी कि आयतन, और एगो कह रहे हमरा कौन चीज, जो उस चादर में कितना यानी कि चादर में कितना वस्तु लगले हैं से ए ना। चलो बनवा क्वेश्चन नंबर है 4। चलो सबसे पहले चित्र बना ना। ऐसे ना है, और ऊपर वाला कौन चीज है, ऊपर वाला भाग जो है वो पूरी तरह खुलल है। अरे ये है ना। चल एक ऊंचाई बुआ कितना दिल है, 14 ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। ये हो गया कौन सी एच, ये हो गया R1, ये हो जाता है R2, आई हो जाता है L, यानी कि तिर्यक लंबाई, है ना। चलो सबसे पहले इसमें दिया गया है एच बराबर कितना दिल है, 16 सेंटीमीटर। हम लोग लेके ना ऊंचाई कितना है 16, R1 के बारे R1 जे बड़का होते है ओकरे ना लिखवा। R1 बराबर कितना 20, R2 बराबर 8 हो गया। आई L के मान देल है ना दे। इनमें दो तीन चीज ज्ञात करे के है। ये जो क्वेश्चन जब भी पूछल जाता ना, ये क्वेश्चन तो याद रखियो, जब भी क्वेश्चन पूछते है तो हमेशा बड़ा ही नंबर में पूछता है, जब भी पूछते है तो 5 नंबर में ही पूछता है, समझ गेला। एहेला ई क्वेश्चन के अच्छा तरीका से याद करे। 13 दशमलव के जितना भी क्वेश्चन है वो सब के सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गेला। ई 1-2 नंबर में ना हो, पूरा टोटली 5 नंबर में हो, समझ गेला ना। हाँ तो एहला में के पूरा क्वेश्चन अच्छा से बना ली हम। चला देखा तो सबसे पहले लिखवा दिया गया है, दिया गया है कौन कौन चीज दिल है। R1 के मान बुआ 20 सेंटीमीटर, R2 के मान 8 सेंटीमीटर। चला R बराबर सॉरी R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। आगे H बराबर 16 सेंटीमीटर और L बराबर है दिले। हम पिछला दिन L बराबर फॉर्मूला लिख लिया, तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला लिख लिया जे L बराबर रूट अंडर H स्क्वायर और इंटू R1 माइनस में R2 लिख लिया कहियो। चलो देखो L बराबर यहाँ देखा रूट अंडर H स्क्वायर प्लस में R1 माइनस में R2 के होल स्क्वायर। तो L बराबर H के मान कितना दिल है 16 प्लस में R1 कितने बुआ 20 माइनस के
8 के स्क्वायर। एल बराबर 16 के स्क्वायर कितना 256 है। एक स्टेप ले ही ला। 16 के स्क्वायर प्लस 20 में से 8 घटते तो कितना 12। हमारा समझ में ले तुम्हारे बोलो 2 तो 12 सेंटीमीटर हो गया। सॉरी 12 हो जाते। एल बराबर अब दिखाई दे रहा है। हाँ तो 12 के सॉरी 16 के स्क्वायर 256 और 12 के स्क्वायर 114 तो एल बराबर 6 और 4 10 के 0 हाथ में क्या है 1। 5 और 4 9 1 10 के 0 हाथ में क्या है 1। 2 1 3 1 4 400 कितना के स्क्वायर हो 20 के तो एल बराबर कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अब चलो अब अगला स्टेप पहला स्टेप कौन सी कहता है जे ऊपरी से इतनी ठीक है 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करे। यानी कि मूल्य कोई भी चीज हम बर्तन में रखे तो सबसे पहले ओका आयतन निकालबे कि ना। तो आयतन निकाले तब ना पता चलते जहाँ में कितना लीटर दूध हटाई है कितना लीटर नटता है ए ना। तो सबसे पहले हम कौन चीज आयतन निकाले तो लिखवा कथी बर्तन में कौन चीज दूध आने की क्षमता है ना। चलो इधर लिख दे दूसरा मार्कर से बर्तन में दूध आने की क्षमता या आयतन प्रभु तू धले है बिना बात के कहला ना अति रहती है। चला आयतन कथे से बोल लिखावा 1/। हाँ 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 पाई। अरे अभी तुरंत ना लिखा यहाँ तो लिखा ना फॉर्मूला h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का होल स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 इतने ना है। पीछे सा फॉर्मूला याद ना रहे हम तो लड़का के तो ना याद रहे तोरो सके ना याद रहे 1/3 पाई के मान कितना लेबे गोरे 3.14 कर दिल कई घटोला 3.14 एच के मान 16 इंटू R1 कितना 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस में R2 कितना 8 का स्क्वायर प्लस 20 और इंटू कौन सी 8 है ना। चलो 1/3 चलो ये देखा गुना कर सकते डायरेक्ट कला तो 1 से गुना करते सेम उतना ही ना था हम लिख सकते हैं 3.14 बटा में 3 इंटू 16 अब अगर आगे देखा 20 के स्क्वायर 400 प्लस 8 के स्क्वायर 64 प्लस 20 अठे 160 वाह हमरा आ गया गुना करे ना। हाँ चला एक गुना करा देखो 16 चका 64 के 4 हाथ में का है 6 16 एकम 16 6 कितना 22 के 2 हाथ में का है 2 16 3 48 48 और 2 कितना 50 और कई अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव दे दे बाटा में 3 इंटू अब एक से पूरा करा देखा 0 4 और 0 था 4 6 6 12 12 0 था 12 के 2 हाथ में का है 1 अब देखा 4 1 5 5 आए 5 1 6 चला कटे वाला है हाँ 2 तिया 6 हो जाते ना तो 0 और 2 अठे सॉरी 3 अठे कितना 24 3 से काट दो अब पूरा गुना करा ये पूरा के गुना का कितना ले 50 24 ना इंटू
308 कितना लेन बुआ गुना का हाँ देखा 10 हाँ 9 हाँ 9 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आयतन है एकरा कौन चीज क्यू इतना तक हो गया। आप बताओ 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर तो 1000 सेंटीमीटर। हाँ तो देखो हमरा ई कथी सेंटीमीटर में है ना एकरा कथी लीटर में ना बदले ला कह रहे हन तो लीटर में बदलबै तो 1 लीटर बराबर हो छै कितना 1000 सेंटीमीटर ये ना हो छै। चलो बहुत लंबा वाला है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलो लिखा कौन चीज चूंकि 1 लीटर कितना के मान हो 1000 सेंटीमीटर है ना कितना सेंटीमीटर है 10 4 4 और 9.92 सेंटीमीटर। अब देखो ई में हम कौन चीज 1000 से भाग कर देवा चलो भाग कर दो तो हो जाता है 10 4 4 9.9 और 2 बाटा में कितना 1000 यहाँ तो कोई दिक्कत ना नीचे का गो जीरो 3 गो जीरो तो दशमलव जो है 3 अंक के बाद 3 अंक घसक देता है 1 2 और 3 तो कितना हो जाता है ईमान 10.44 या एक हम लिख सकते कौन चीज जे 10.4 और 5 भी हम लिख सकते लगभग है ना यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो अब इमे की कहै छै देखो जे 20 रुपया प्रति लीटर की दर से यानी कि 1 लीटर भरे छै तो कै रुपया लगे छै 20 रुपया हमरा कितना भरे के है 10.449 या 10.545 है ना चलो कथे 1 लीटर ना मान लो चूंकि 1 लीटर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से तो 1 लीटर दूध की कीमत है ना 1 लीटर दूध की कीमत तो 1 लीटर दूध की कीमत कितना है 20 रुपया है ना बोले 20 रुपया आई हमारा कथी में आ गया लीटर में ना है चलो तो कितना दिल है तो लिखो 10.45 इमे 10.45 और गुना में कौन चीज 20 हो गया अब चल ई जीरो के अभी छोड़ दे 2 से गुना कर 5 दूना 10 के जीरो हाथ में का है 1 4 दूना 8 है 1 9 हो गया जीरो में 2 से गुना करता जीरो है ना आ देखा आ 2 एकम इतना हमरा कथी रुपया आ गया चलो आ देखो दशमलव के बाद यहाँ कै गो अंक है कै अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद दशमलव है आ एगो जीरो ई वाला बात चल है कि ना तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देवा तो हो जाते कितना दिखाई दे रहे हाँ 209 रुपये यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब आगे फेनी में कौन चीज कह रहे हाँ जे है ना चलो अब आगे में कह रहे हाँ जे इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर है तो देखो अब एक की करे छिन्ना के आयतन प्लस में कौन चीज वृत्त के क्षेत्रफल सॉरी छिन्ना के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर हो जाता है छिन्ना के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और हो जाता तो वृत्त का क्षेत्र चलो तो लिखो प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल नीचे इतना दिखाई देता है इधर दिखाई देता है अब दिखाई देता है ना हो जाता है इतना चला पतले के बाद थोड़ा सा बच चल रहा है
छिन्नक ना कथी लिखल है? प्रयुक्त प्रयुक्त चादर का क्षेत्र लिखवा। ई वाला में इंक ना डाले, हाँ ना हो डार्क में, तो वहां से क्या ना लेकर आई थी? प्रयुक्त चादर का, हाँ प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल है ना, तो हो जाता कौन सी दिखाई दे रहा है ना? हाँ लिखवाए छिन्नक का क्षेत्रफल आपस में वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो छिन्नक के क्षेत्रफल कते छै बुआ? छिन्नक का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कते छै? पाई, हाँ कैसे कौन सी छिन्नक वाला, तो पाई छिन्नक का वक्र यहाँ कला वक्र छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल कते छै? पाई R और स्क्वायर, पाई R स्क्वायर है ना, R2 ना नीचे वाला मान सबके रख देगा। पाई कॉमन ले लिया, चलो पाई कॉमन ही दिल ज्यादा स्टेप ना। R1 के मान कितना दिल है यहाँ देखो 20 प्लस में कौन सी R2 8, L के मान कितना दिल है 20 और प्लस में R2 कितना बोले 8 के स्क्वायर है ना, तो पाई के मान कितना 3.1 चार ना, हाँ कोई दिक्कत तो थे तो 20 8 28 और गुना में 20 प्लस में 88 64 3.14 जगह 28 8 दूना 16 के 6 हाथ में का है 1 और 2 दूना 4 है 5 एगो जीरो पीछू में उठा ला प्लस में कौन सी 64 3.14 और गुना में 4 के 4 और 6 6 6 6 12 के दो हाथ में का है 1 5 है 1 6 अब पूरा के कैलकुलेशन इन दोनों के गुना का कितना ले बुआ, हाँ तो पूरा के गुना का कितना ले, हाँ 19 कितना तो 19 56 हाँ तो देख ला वहां पे गुना कर 19 54 दशमलव कितना है भाई कितना है, हाँ 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 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, कथी के तू मुड़त है समझ में ना रहा है, हाँ यहाँ तक उतार ले तेरा आगे फिर देखल इनमें और आगे थोड़ा बनता, चलो उतार जल्दी से बैठ के लिख, चलो देखा आए चलो देखा लास्ट पॉइंट कथी दिल है देखो 100 मीटर की दर से क्या रुपया लगे 8 रुपया ना, हाँ देखा तो 100 सेंटीमीटर की लागत से इधर बना दे उधर वाला हमारा काम लगे 100 सेंटीमीटर की लागत
100 सेंटीमीटर की लागत क्या रुपया दिल हाँ 8 रुपया ना 8 रुपया हमारा कितना सेंटीमीटर ले हन 19.596 सेंटीमीटर स्क्वायर अब इमे की 8 से गुना कर देवा हाँ 1 सेकंड इतना प्रति मीटर की लागत है पहले एक रात में ना करवा तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 8 बटा में 100 हो जाता है स्टेप बाय स्टेप चलना तो लिखा 19.596 सेंटीमीटर हो जाता कितना 8 बटा में देखो 100 है तो 100 गुना में रहते कि ना तो 100 जब गुना में रहते तो दशमलव इन्हें घसक जाते कि ना लिखा 19.596 और गुना में कौन चीज 100 हो गया हाँ एक बाद अपन जोड़ घटा गुना भाग कर लिया जे होता है वो तो आंसर आता है ओहो उल्टा लिखा गया ऐसे लिखा था 8 गुना 19.596 बटा में कौन चीज चलो 9 है एकरा बाद अपन गुना क 100 से 2 अंक के बाद दशमलव की करबे बढ़ा दे वो है गुना क सब लिखा अपन गुना भाग कर लिया बस हो गया चलो देखा ये हम हिंट्स दे देबो बनावे के कैलकुलेशन तोरे करी तो समझ जा कहते 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक ताल से 2 भागों में काट दिया जाता है मतलब शंकु के की कर 2 बराबर भाग में की कर गए काट दिल गए आगे कह रहे हैं जबकि ताल शंकु के आधार के समानांतर है यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 है 16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करे यानी कि एल के मान का निकालेला समझ गेला ऐ खाना उना दे छी ना चला देखा वह लोग मटाल थोड़ा हेल्दी कहे छे चल ऐसे दुलार से हम कह दे हैं चला एगो के ना हम वहाँ पे पढ़े रहे तो वहाँ ना हम दुलार से बड़ा मोटी मोटी कह दे अब वो की काम कल है जो वहाँ घर जाके वो अपन मम्मी को बोला था मम्मी वहाँ डायरेक्टर के फोन कल जे देखें जे एगो सर आए हैं ऐसे ऐसे बोल रहे हम तो दुलार से बोले रही है मोटी मोटी आप वो डायरेक्ट हमारा फोन करके सर आप ऐसे कुछ बोले हम ना पहले बोले कि जे आप केकरो कुछ बोले हम ना कहाँ कुछ बोले हम तो मोटी केकरो बोले हाँ हम कहे धात तेरी वाला के एगो कोई बात होला मोटी बोल दिली तभी में कौन सा बात आ तेरा बाद वो तेरा बाद आप बोलबो कलिए ना आप बोलबो करिए ओकरा मोटी आए समझ ओकरा कोई दिक्कत ना है हम कहे दुलार से कहते रहिए और कोई ज्यादा ना है हम कहे ई में कौन सा बड़का बात है जो तू मम्मी के कहे गेली रहा ओहे बात है ओकर ना चल देखा हाँ तो क्वेश्चन हो गए ना अब चित्र बनावे के है क्वेश्चन है लास्ट ना रे बुआ चलो देखो चलो शंकु के आकार के है शंकु के आकार का है चलो है ना ये शंकु क्या कहते रहता है ऊंचाई है ना बोरे चलो नाम अब एक की करेगा
की कोई दिक्कत घर जाएगा है मम्मी के याद हो छै तो फिर आराम से बैठो हल्ला की मम्मी आर बोला ब्रह्मास्त्र देखला यहाँ मम्मी के ब्रह्मास्त्र देखला यहाँ मम्मी के ब्रह्मास्त्र कथी छै बेलना देखला हाँ बेलना छूलनी है ना अथी रोटी उनटे वाला देखला हाँ चिमटा ऊ सब मम्मी आर के ब्रह्मास्त्र है और कुछ ना मिले तो उठा दे देना वही हाल हो जाते समझ गेला चल में नाम कथी कथी ए बी नाम कुछ कुछ दे देवे ना नाम कथी कथी देवे कैसे समझ जा ए एकरा कल बीचो बीच काट दिले ना ये हो जाता कौन सी बी ये मान लो एकरा मान लो कौन सी ओ एकरा ओ डैश ये हो जाता कौन सी सी ये हो गया डी एकरा मान लो कौन सी ए ना और कुछ ना है एकर जे कोण दिले कितना दिले बुआ पूरा के मान कितना दिला 60 डिग्री ये आधा कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है चल और इनमें कुछ दिले है 20 सेंटीमीटर ऊंचा तो 20 सेंटीमीटर ऊंचा यहाँ समझा 20 सेंटीमीटर ऊंचा कहे चाहे तो बीचों बीच काट लिया तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना 10 यहाँ हो गए ना आप तरह ना लग रहे ना एगो समकोण त्रिभुज मान वाला आंख से देखा यहाँ समझ यही से ए ओ डैश एकरा ओ डैश मान ला ओ डैश और सी समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज हम हिस्सा के हिस्सा ना हो सकले हाँ बाकल चले देखा लिखो कथे समकोण त्रिभुज ए ओ डैश और सी ए ओ डैश और सी में चला समकोण त्रिभुज देखो तनी इस चित्र वाला यहाँ बना दे ऐसे है और ऐसे ये कोण के मान कितना 30 डिग्री है यह ए यह ओ डैश यही है सी इसका मान दिले कितना 10 सेंटीमीटर हमरा एक का मान निकाले है ना चले दे तो tan थीटा वाला फॉर्मूला की होय छै लाम बटा में आधार आज बड़ा मुस्कुरा रहे छ काहेला कुछ तो राज है चल देखा tan थीटा वो कहते हैं tan थीटा लाम बटा में आधार tan कितना डिग्री 30 डिग्री तो लाम कौन सी ए बी सॉरी ए और ओ डैश बटा में ओ और सी ए ना चलो एक का मान निकाले तो tan 30 के मान 1/√3 सांझ वाला में बतलिए ना सब मान निकाल का चला तो ए ओ कितना 10 बटा में ओ और सी आड़े तीछा गुना करा तो आड़े तीछा गुना करे तो ओ डैश सी बराबर ये ऊपर चल जाता है नहीं एक सेकेंड कथी हम लिख दिले फ्लो में हम बढ़ गए चुप गोबरी हम चुप बरोबरी करा ले चल एकरा कथी रहे R1 रहे ना एकरा कथी रहे R2 कथी हम लिख दिले हमरो समझ में आ रहा तो हमारे दिल के बात बोल देले एकरा माला आर का
इधर है कितना 10 सेंटीमीटर। चलो यहाँ से गलती हो गई ना, हम हिंट्स दे देते। ए ओ बटा में ओ और सी बराबर tan 30 के मान 1/√3। ए ओ के मान बुआ न दे छोड़ दो, ए ओ डैश और बाटा में कितना 10 बराबर 1/√3। आड़े तीछा गुना कर एक ऊपर में ले जाए तो हो जाता है ए ओ डैश बराबर 10 और रूट में कितना 3, यानी कि R1 के मान कितना हो गया 10 बटा में √3 हो गया। अब हमारा कौन सी बड़का वाला में चल रहा है, बड़का समकोण त्रिभुज में ए ओ और डी में हम करवा दें, मारेंगे क्लिक छिटका देगा। लिखा है समकोण त्रिभुज ए ओ और डी, ए ओ और डी में है ना। चला tan थीटा को मैं tan थीटा तो tan थीटा का थे चल लंब आ बाटा में आधार ए ना हो छा तो tan कितना लेबे 30 है ना। चलो इधर वही वाला त्रिभुज चतुर्भुज है ए ओ और डी, ए ओ और डी 10 सेंटीमीटर दिल है एक मान निकाले तो लंब बाटा में आधार तो tan 30 के मान tan 30 बराबर ए ओ बटा में ओ डी तो 1/√3 बराबर ए ओ बटा में ओ डी के मान 10 और इनमें कुछ दे ले हैं। अच्छा ये पूरा ना होगा तो ये पूरा के मान कितना ये वाला पूरा 20 ना होता क्या है भगवान। ए ओ बराबर 8 गुना करता 20 बटा में √3 हो जाता, यानी कि बड़का आर के मान कितना 20 बटा में √3। यहाँ तक हो गया। अब चल अब क्या थी कहे इमे देखो शंकु के छिन्नक का व्यास दिल है 1/16। शंकु के छिन्नक का व्यास कितना दिल है 1/16। तो देखो व्यास दिले तो हम आर के मान निकाल ले। चलो देखो लिखो अब छिन्न का इसे चलो देखो छिन्न का इसे हाँ तो इस छिन्न के व्यास के दिले कितना 1/16 ये नहीं बोलिए। और एक साथ साथ कथिए जे एकर तार की लंबाई हमरा ज्ञात करेला कहते तो देखो तार जो है अगर बेलन के समान होय छै कि ना तार कहते बेलन के समान ना तो तार जो है बेलन के समान के है। देखो h कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर और R1 कितना लेन पड़े R1 बराबर 10 बटा में √3। ई आर के मान कितना मान ले भाई 1 बटा कितना तो R1 इतना है ठीक है 10√3 R2 और इतना ठीक है फलना चिन्ह ठीक है। चलो तो लिख पाए R1 बराबर कितना 10 और 3 H बराबर कितना 10 और ई मान लो कि 1 बटा कितना दिल है 16 1/16 है ना दिले तो 16 है तो 1/16 के हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो डी बराबर कितना दिल है 1/16 आर बराबर निकाल बेटा 1/16
16 है ना, और बाटा में 2 आ कुछ ना तो एक पलट देवा, हो जाता है 1/16 इंटू 1 में कौन चीज 2, तो 1 में 16 दूना 32। यहाँ तक हो गए ना। चल स्टेप बाय स्टेप बहुत गहन पेड़ो हिसाब है। चल आप कुछ ना करवे, आप कथी निकालबे, तो छिन्ना का आयतन बराबर कौन चीज, तार कथी बेलन है, तो बेलन के आयतन दिखाई दे रहा है। हाँ लिखवा, ई वाला मार्कर तो उगबे ना करे। छिन्नक का आयतन बराबर कौन चीज, तार का छिन्ना के आयतन कथी छे बोल लिखा, 1/, हाँ हाँ, R1 के स्क्वायर ए ना, हमें नहीं थे लिखा, R1 के स्क्वायर प्लस में R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 है ना, बराबर बेलन के जे आयतन हो, बेलन के आयतन कथी है, पाई R1 के स्क्वायर इंटू एल है ना। अरे मंगरू से बोल ना, पाई R1 के स्क्वायर इंटू एल, देखा 1/3, देखो पाई से पाई गेल R1 के स्क्वायर प्लस में R2 के स्क्वायर और प्लस में R1 इंटू R2 बराबर R1 का स्क्वायर इंटू एल। अब ई में की काम करे, जो सबके मान अपन बैठा ली है, आज जे बैठ जाता है ओकरा जोड़ घटा गुना भाग जे करे के से का अपन आंसर आ जतो। बाकी सब निकाल दिले यहाँ, यहाँ से सबके मान यहाँ की करे है पुट कर दिया, आ यहाँ मान पुट कर देहु तो ओहे एल के मान तो आ ओहे एल जे है ओहे तो आंसर हो जेतो। समझ गेलो, बाकी अपन कर अंत वाला तो सब भला।